जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के गोपाल खेमका हत्याकांड पर कहा कि लालू और नीतीश राज में कहीं कोई अंतर नहीं है। लालू के राज में अपराधियों का तांडव था तो नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। इस सरकार का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आज अधिकारी जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं और किसी से नहीं डरते, ठीक उसी प्रकार एक समय बिहार में अपराधी मनमानी करते थे और किसी से नहीं डरते थे। बिहार के एक बड़े व्यवसायी की जिस तरह से हत्या की गई है, इसके बाद पूरा कारोबारी समाज दहशत में है। हत्या उनकी हुई है पिछले 2-2.5 वर्षों से भाई पैदल चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जनरल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया है। तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते, उनको कोई चिंता नहीं है। बिहार की जनता नीचे भुगत रही है भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन अजगबीनाथ धाम सुल्तानगंज पहुंचे, जहां मंत्री नितिन नवीन ने श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कांवरियों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कांवरिया पथ पर बालू बिछाने का कार्य जल्द शुरू होगा। वहीं अजगबीनाथ धाम में मरीन ड्राइव की तर्ज पर 6 लेन की भव्य सड़क बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगबीनाथ धाम करने की भी बात कही है। और इस पूरी योजना को मॉनिटरिंग के दृष्टि से, चूँकि लाखों की संख्या में कांवरिया आते हैं, तो हर पूरे 80 किलोमीटर के पैच को हम लोगों ने करीब 10 जोन में बांटने का निर्णय लिया है और 10 जोन के लिए इस जेई इंचार्ज रहेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर उसके ऊपर रहेंगे और तीनों एग्जीक्यूटिव इसको मॉनिटर करेंगे। हमारे मुख्यालय स्तर से भी इसकी पर डे मॉनिटरिंग होगी और हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि कांवरिया परत में जो सैंड का है वो परत बना रहे, वाटर की क्यूरिंग बनी रहे, 25 वाटर क्यूरिंग जो टैंक है वो लगाए जाएंगे। एजेंसी को भी सख्त निर्देश है कि जो चीज़ें परत जो चौड़ाई की होनी चाहिए उसमें कमी नहीं आए। इसके लिए हर 2-3 किलोमीटर पे बालू का प्रोक्योरमेंट का व्यवस्था। समस्तीपुर के ताजपुर में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने मताधिकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ मार्च निकालकर चुनाव आयोग से वोट बंदी का तानाशाही फरमान वापस लेने की मांग की है। दरअसल जनता मैदान में इकट्ठा होकर अपने अपने हाथों में झंडे, बैनर एवं मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए मार्च निकाला। बाजार भ्रमण के बाद मार्च करबला चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्र सरकार की उपेक्षा पूर्ण एवं जन विरोधी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाकर गरीबों एवं वंचित तबकों का नाम मतदाता सूची से बाहर कर रही है। वहीं पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के विरोध में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की और पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। को खत्म करो, एनबीसी नीचे करिए, माफिया नेता पदाधिकारी के नक्सस को खत्म करो, अपराधी को जड़ से मिटाओ,
जाति धर्म के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन नहीं ऐसे भरोसा बस यहाँ। वहीं वैशाली के चांदपुरा सलखनी गांव में एक युवक मनीष पासवान की पीट कर हत्या कर दी गई। शुरुआत में आरोप चोरी और छेड़खानी के कारण हत्या की बताई गई, लेकिन मृतक के परिजन कह रहे हैं कि युवक को बकाया पैसा देने के बहाने बुलाकर उसकी जान ली गई। घटना की सूचना मिलते ही महुआ थाना अध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हत्या की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि असली वजह चोरी थी या कोई निजी विवाद। 10 बजे बुलाया भाई के फ़ोन करता पैसा के लिए, तो भाई गया तो उधर पीट के हत्या कर दिया गया। पैसा के लिए गया। पूर्व से कोई बात विवाद था? उधर से आकर पहले धमकी दे के गया था कि कितने दिन पहले? 3-4 दिन पहले दूसरा चमारों का पैसा मांगता था, इसीलिए बुलाकर 10 बजे रात में बुलाकर और हत्या कर दिया। क्या नाम था भाई का? मनीष पासवान। पिताजी का नाम? बंगाली पासवान। बिहार के सहरसा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद उसके पति ने सार्वजनिक रूप से उसकी मांग का सिंदूर धोकर प्रेमी से उसकी शादी करा दी। बताया गया कि महिला 2 बच्चों की मां है और लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज गेट पर चाय की दुकान चलाती थी। वहीं प्रेमी युवक कैंटीन में काम करता था। वहीं ग्रामीणों ने प्रेमी की पिटाई की और महिला के पति व गांव वालों की मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी। दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दिन दहाड़े अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 बाइक पर सवार अपराधियों ने भूषामन मोड़ के पास गोलीबारी की, जिसमें आसपास के दुकानदारों में भगदड़ मच गई और उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। वहीं सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, जहां से एक खोखा भी बरामद किया गया। यहाँ पर आया 4 गो फायरिंग करके फिर भाग गया खूब तेज में। कौन लोग था आप लोग? हम नहीं चिनते उसको। क्या चीज से था? मुंह ढका था? मुंह ढका करके पूरा मुंह ढका हुआ, हम चिनते नहीं है। क्या आदमी था एक बार गाड़ी पे? 2 आदमी एक पर, 2 आदमी एक पर, 4 आदमी। कितना देर पहले की घटना है? अभी 2 मिनट पहले भागा, फिर उधर से उधर गया। यहाँ पर गोली चला है, हम बैंक चेक कर रहे थे, इधर 2-3 राउंड भी हम मार करके सूचना था, पहले से सूचना मिला था कि आ रहा है सब, पहले वाला जो बस स्टैंड का था ना, तो वो सब आ रहा है, दबंगई कर रहा है। तो 3-4 राउंड पहले मारे थे। उसके बाद जो है कि बैंक चेक करने गए थे, बैंक चेक करने लौटे तब तक सूचना मिला कि गोली चला है। आप मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं यहाँ पे? कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है यहाँ पर जो है गोली फायरिंग हुआ है, 4-5 राउंड जो है गोली फायरिंग हुआ है। ठीक है, अभी तक किसी को घटना नहीं हुआ है, किसी के साथ अभी घायल वायल नहीं हुआ है, केवल हवाई फायरिंग किया गया है अज्ञात लोगों के। क्या पहले से सूचना थी? सूचना ये थी कि इस तरह की घटना मूवमेंट हो सकती है, बंदोबस्ती जो है बस स्टैंड का जो है परसों हुआ है। ठीक है, तो जो पहले से लोग थे जिनका था बंदोबस्ती, उनका रद्द होकर नए लोगों को मिला है, नए लोगों को मिला है। इसके पुराने लोगों में आक्रोश है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के जंग गोरियार में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस की आड़ में लूटपाट की कोशिश की और स्थानीय मुखिया संजय शाह पर हमला बोल दिया। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। विवाद की जानकारी मिलते ही बरियारपुर थाना की पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
यहाँ हुआ है कि मेरे पति यहाँ अंदर में दुकान में बैठे हुए थे, उधर से सब गोल मिल के आया, सब लोग जा रहे थे। उधर से एक लड़का नूराला के बेटा है कि कौन है वो हम नहीं चिंते, लेकिन उसको देखने के बाद पहचान लेंगे हम। वो आया यहाँ पर, सबको रोक दिया, गाड़ी रोका। उसके बाद वो लाठी लठोल मेरे पति पर चलाने लगा, मेरे जाओ पे चलाने, हम लोग पर भी लाठी लठोल चलाने लगा। मेरा बेटा के भी घायल पैर सब नहीं, कुछ नहीं हुआ है। पहले मेरे जाओ का इनको पहले खींच के मारा। हाँ, ये गंज गौरिहार चौक है। यहाँ पर अभी मुस्लिम लोग अभी मिलान करने जा रहे थे, तो वहीं पे हिंदू मुस्लिम के कुछ उपद्रवी तत्व के जो बच्चे लोग थे, उन लोग आपस में कहा सुनी हो गई। उसमें फिर यहाँ पर मारपीट हुई है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, मामला को शांत करवाया गया है। जो लोग भी जख्मी हैं उनको इलाज करवाने के बाद आवेदन देने की बात कही गई है। आवेदन तैयार किया जाएगा। दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है जी, दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है और कई लोगों को चोट लगी। यहाँ पर भीड़ चुकी है। यहाँ पे मतलब जगह नहीं है, संकीर्ण जगह है, दोनों साइड से लोग जमा हुए हैं, तो घेर ढकेल हुआ है। कितने लोग जख्मी हैं? ये अभी क्लियर कह पाना मेरे लिए मुश्किल है। एक तो हमको दिखे हैं जिनका सर पे इंजरी है, और उस साइड भी इंजरी है, मुस्लिम समाज में भी इंजरी है। दो पक्ष में झड़प। हाँ, दो पक्ष में झड़प। जमुई के धोबिया कुरा चौक के पास दो दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल ज्वेलरी दुकान से 5 लाख ज्वेलरी और राशन दुकान से 70,000 रुपए की चोरी हुई। बता दें कि अब ग्रामीण क्षेत्र के बाजार एवं दुकानों में भी चोरी की घटनाओं को अपराधियों ने निशाना पर ले लिया है और इस आपराधिक घटना में चोरों ने दोनों दुकानदारों की पूरी संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदारों ने लिखित आवेदन पुलिस को दी है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुबह फ़ोन आया 5 बजे, मकान मालिक फ़ोन किया कि तुम्हारा दुकान का ताला वाला टूटा हुआ है। तो तुरंत हम बोले कैसे ताला टूटा हुआ? बोला हाँ ताला टूटा हुआ। तो तुरंत दौड़ ले हुए हम, गाड़ी तुरंत सोए हुए थे, उठे तुरंत गाड़ी निकाले, तुरंत दौड़ के आए यहाँ, देखते हैं कि ताला टूटा हुआ। तो सोचे कि 100 सब बोला 100 पुलिस को बुला ला। हम बोला हाँ खबर करते हैं। तो हम बोले थोड़ा शटर उठा के देख लेते। शटर उठा के देखते तिजोरी नहीं है, तिजोरी गायब है। तो हम बोले तिजोरी छोड़ दिए। तब 112 को फ़ोन किए, 112 आया इंक्वायरी में। तो कोई आदमी गया बहियार तरफ देखने के लिए, तो वहाँ तिजोरी मेरा गिरा हुआ था। तिजोरी वहाँ मैंने यहाँ तोड़ नहीं सका, वहाँ तोड़ उड़ करके सब सामान निकाल करके। कितना का सामग्री चोरी हुआ है? तो मोटा मोटी मुजफ्फरपुर के झपा बाजार में बंधन बैंक को लूटने पहुंचे अपराधियों के मंसूबे पर पुलिस की सक्रियता ने पानी फेर दिया और 2 अपराधियों को दौड़ाकर हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बंधन बैंक को लूटने पहुंचे थे 7 से 8 की संख्या में 2 गाड़ी से अपराधी। वहीं अपराधी जैसे ही बैंक पहुंचे उस समय थाना की भी गाड़ी बैंक जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान अपराधी हथियार के साथ पहुंचे थे। वहीं पुलिस जवानों की सक्रियता से बैंक को लूट से बचा लिया गया। वहीं पुलिस जवानों ने खदेड़कर 2 अपराधियों को पकड़ा। का प्रयास हुआ है जिसमें 2 गाड़ियों में लगभग 7-8 लोग आके यहाँ पे लूट करने के लिए कोशिश किया था। कॉन्सिडेंटली उसी वक्त बैंक ड्यूटी भी चल रहा था, हमारा पुलिस थाना का गाड़ी भी इधर आगे आया हुआ है। वही लोग ने उन लोगों को घेर करके 4-5 किलोमीटर दौड़ के 2 जवान 2 लोगों को पकड़ा गया है और बाकी लोगों का इनसे पूछताछ किया जा रहा है। अभी इंट्रोगेशन भी हो रहा है बाकी लोगों का। नवादा जिले के रजौली अनुमंडल क्षेत्र के सिरदला रोड स्थित बाईपास के पास पिछले 2 वर्षों से जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के दिनों में SH 70 सड़क पर आपको बता दें कि लगभग 200 से 300 मीटर हिस्सा पानी में डूब जाता है, जिससे गड्ढों में भरे पानी के कारण बाइक, ई-रिक्शा और ऑटो अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वह स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं SDO स्वतंत्र कुमार सुमन ने कहा कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मामला यही है सर कि जब से ये रोड बना है ना, जब से बारिश होती है पानी जमा हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। मतलब आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं, 2 साल से ही है ऐसा स्थिति है ना? जी सर। नारकीय जीवन आप लोग जी रहे हैं? हाँ, मामला यही है सर कि रजौली बाईपास में सिरदला जो रोड है, सिरदला रजौली का जो रोड है, इसमें बहुत सारा पानी जमा रहता है। टोटो और मोटरसाइकिल आवाजाही बहुत दिक्कत है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मोटरसाइकिल गड्ढा गुड्डी के कारण गिर भी गया है और उसके बाद बहुत सारा पानी जाम रहता है, जिससे आवाजाही में बहुत
कैमूर के मोहनिया नगर पंचायत में विधायक फंड से सड़क निर्माण का कार्य अधर में लटका है, जिसे लेकर कॉलोनी के लोगों ने विधायक और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के बाद भी सड़क निर्माण कार्य अधर में है। ऐसे में अब वीआईपी कॉलोनी के निवासी चंदा इकट्ठा कर अधूरे सड़क का निर्माण कर रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ये कैमूर जिले के मोहनिया नगर पंचायत का वीआईपी कॉलोनी है, जो अपने नाम के विपरीत बदहाल सड़कों की समस्या से जूझ रहा है। इस कॉलोनी के बसने के बाद से आज तक यहाँ की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसे लेकर के स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि विधायक से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। समस्या ये है कि जो भी काम माननीय विधायक के द्वारा ये करवाया गया वो पूर्णतः आधा अधूरा और बहुत सारी माने कमियां इसमें रह गई हैं, और माने सूचना देने के बावजूद भी इस पर विधायक के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और बहुत ज़्यादा माने कॉलोनी के जो लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, और इसको तत्काल इसका निदान किया जाए। जो आधा सड़क ढाला नहीं गया है तो उसके लिए आप लोग विधायक से मिले? हाँ, हम लोग ने बात किया, मतलब फोन से, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वहीं विधायक ने सड़क निर्माण योजना को मंजूरी भी दी थी। इस योजना का काम डबल टावर से अशोक गुप्ता के मकान तक होना था। तब लोगों में उम्मीद जगी कि अब उनकी परेशानी खत्म होगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। अब विधायक की कार्यशैली को लेकर के वीआईपी कॉलोनी के निवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। हाँ, क्या पूरा मामला बाटे आप लोग? मामला ये है कि ये जो रोड था विधायक फंड से पास था, अशोक गुप्ता के मकान से डबल टावर तक कार्य हुआ, कार्य बीच में रुक गया। उसके बाद लोग आश्वासन देते रहे उसमें बनाने के लिए, पूरा करने के लिए, नहीं किए। बरसात में बहुत कष्ट हुआ हम लोगों को, कॉलोनी वालों को। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महिला लोग आती हैं, इसमें फिसल के गिर जाती हैं लोग। तो हम लोग चंदा तहसील कर टुकड़ी गिरवा रहे हैं अभी। इससे पहले भी हम लोग 2 लाख रुपया चंदा तहसील कर कॉलोनी वासी से मिट्टीकरण किए थे। इसके ऊपर ये ईटा गिरा के ढलाई कार्य किए, कहीं 3 इंची कहीं 2.5 इंची किए लोग, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले। और उसमें भी दोनों साइड में 2-2 फीट मिट्टी का फ्लैंक बनाना था, उसको भी लोग छोड़ दिया, नहीं किए। अभी बात करने पर झूठा आश्वासन मिल रहा है विधायक से हम लोगों को, कोई कार्य योजना उनका आगे नहीं बढ़ा। ऐसे में सरकारी उदासीनता, विधायक और अधिकारियों की लापरवाही से हताशा होकर के अब वीआईपी कॉलोनी के लोगों ने अनूठी पहल की है। अब यहाँ के निवासी चंदा इकट्ठा कर आधे अधूरे सड़क का निर्माण करा रहे हैं। ऐसे में जिस कॉलोनी का नाम वीआईपी है, वहाँ मूलभूत सुविधा के नाम पर सड़कें भी सही नहीं है, जिसे लेकर के विधायक और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल है। कैमूर से टीवी 45 के लिए अजित कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पिरपेती प्रखंड मुख्यालय में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण, गणना, प्रपत्र वितरण और प्रपत्र भरवाने एवं समय पर जमा करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। और समस्त पंचायत पर्यवेक्षक और हमारे कई एईआरओ के स्तर के स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं। उसमें हम लोग जितने भी अभी वोटर्स हैं 2025 में, सभी वोटर्स का जो एक पेज है जिसमें उनका फ़ोटो लगा है, उनका डिटेल्स है, उस पेज को व्यक्ति को दे रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं कि उनका जो पुराना कोई भी साक्ष्य है उस साक्ष्य को वो संलग्न करके हम लोग को देंगे, ताकि उनके फॉर्म को। छपरा में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आला अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सारण एसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या उपद्रव करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खासकर सोशल मीडिया पर भी पुलिस की सख्त निगरानी जारी है। आज पूरे सभी थाना क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकाला गया है फ्लैग मार्च। आज यह शहरी क्षेत्रों में भी हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं।